विद्यार्थियों, आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं राष्ट्रीय शिक्षा 2020 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम कला, वाणिज्य और विज्ञान के विद्यार्थियों का परिवर्तित हुआ है प्रथम वर्ष का। प्रथम वर्ष में जो फाउंडेशन कोर्स है उसमें हिंदी में आपको भाषा और संस्कृति के अंतर्गत तीसरी इकाई में बीज शब्द क्या हैं, बीज शब्द किसे कहते हैं, ये पढ़ना है। और हमारा अगला बीज शब्द है अद्वैत। अद्वैत बीज शब्द ये ज्ञान योग का स्रोत वेदांत है और वेदांत व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। सूक्ष्म रूप में, सूत्र रूप में कहे हुए शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वेदांत का मुख्य स्रोत उपनिषद हैं और उपनिषद वेदों का सार कहे जाते हैं। और इन वेदांत की जो तीन प्रमुख शाखाएं हैं वो तीन प्रमुख शाखाएं अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत रूप हैं। इनके प्रवर्तक आचार्य शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य हैं। आधुनिक काल में अद्वैत वेदांत शाखा का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख दार्शनिक विचारक रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष और स्वामी शिवानंद करपात्री जी और रमण महर्षि आदि का विशेष स्थान है। अब अद्वैत शब्द क्या है? अद्वैत का अर्थ है द्वैत का न होना। अद्वैत का अर्थ है द्वैत का न होना, दो का न होना। अद्वैत वेदांत के सबसे प्रभावशाली मतों में से एक है। अद्वैत दर्शन का प्रारंभ गौड़पादाचार्य की 215 कारिकाओं से माना जाता है। गौड़पादाचार्य के शिष्य गोविंदाचार्य जी थे और गोविंदाचार्य जी के शिष्य शंकराचार्य जी थे, जिन्होंने भाष्य लिखा और वह भाष्य अद्वैत दर्शन के रूप में जाना जाता है। गौड़पादाचार्य जी ने बौद्ध महायान के शून्यता दर्शन को अपने सिद्धांत का आधार बनाया है। उनके अनुसार मस्तिष्क जागृत अवस्था में या स्वप्न अवस्था में विचरण करता है। द्वैत की स्थिति तो है ही नहीं, अद्वैत ही परम तत्व है। यदि हम अपने अंदर विद्यमान परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहें तो हमें सबसे पहले ये अनुभव लाना पड़ेगा कि हम और परमात्मा एक ही हैं, दो नहीं हैं। जैसे आकाश का एक अंश किसी पात्र में समाहित हो जाता है और उस पात्र के टूट जाने पर पात्र में समाहित आकाश का अंश फिर से पूर्ण आकाश का अंश हो जाता है, उसी तरह से जो जीवात्मा है वो परमात्मा से अलग नहीं है। वही है, जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। इसी को अद्वैत कहा है, दो नहीं। जीव अज्ञान के कारण ब्रह्म को नहीं समझ पाता। शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र में अहम ब्रह्मास्मि कहकर अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इस अद्वैत सिद्धांत का जो एक शब्द है अद्वैत, इसके अंतर्गत बहुत सारे बड़े बड़े भाव छिपे पड़े हैं। ये सूत्र साधक को एक पाथे और प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। ये सूत्र बीज रूप हैं। ये शब्द जो है अद्वैत शब्द, ये बीज रूप है और अपने अंदर पूरे धर्म वृक्ष को समाये हुए हैं। तो दो के बिना एक की कल्पना नहीं की जा सकती। यदि एक है तो दूसरे की भी सत्ता है। तो इसलिए अद्वैत दर्शन में निरपेक्ष परमात्मा की परम सत्ता की कल्पना की गई है, इसीलिए इसे अद्वैत कहा गया है।
शंकराचार्य जी के दर्शन में ब्रह्म ही परम सत्य है। यह ब्रह्म अनादि, अनंत, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान है, देश काल से परे है। अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि कहकर आत्मा और ब्रह्म की एक रूपता का प्रतिपादन शंकराचार्य जी ने किया है। मैं ब्रह्म हूँ, वह ब्रह्म तू ही है। इस तरह से अद्वैत शब्द की व्याख्या अनेक आचार्यों ने अपने अपने तरह से की है। जीव पूर्ण है। ईश्वर और जीव का प्रमुख भेद हमारी अज्ञानता के कारण होता है। इसीलिए हमें इस अद्वैत शब्द को समझना चाहिए। इसी को अभिनव गुप्त जी ने पराद्वैत शैव दर्शन में प्रत्यविज्ञा दर्शन के द्वारा समझाया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने अद्वैत की चर्चा की। आपको अद्वैत और अच्छे से समझना चाहिए। धन्यवाद।